वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है वित्त विभाग की तरफ से जो आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है वो नज़दीक आ रही है। 31 जुलाई आईटीआर जो फाइल करने की है वो अंतिम तारीख है। और इससे पहले पहले अगर आप आईटीआर भर पाते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद आप भरेंगे तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें वित्तीय परेशानी और अन्य समस्याएं भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किस तरीके से आपको आईटीआर भरना है और अगर नहीं भर पाते तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और ये सारी जानकारी मैं ऑथेंटिक प्रयास देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप जो भी वित्त विभाग के नियम है उनको माने, और जो भी वित्त विभाग के अधिकारी वगैरह है उनसे संबंधित संपर्क करके अपनी जो अपडेट है वो पूरी करें। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये इनकम टैक्स की जो नॉर्मल साइट है, जो आईटीआर ई फाइलिंग की साइट है, इस पर जो सबसे ऊपर जो यहाँ लाइन चल रही है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। उसके बाद में अब तक का जो डाटा है उसके आधार पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ी। कई लोग पूछ रहे हैं कि इसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अब जैसे यहाँ आप ये होम पेज पे इस पे जाएंगे तो यहाँ होम पेज पे जाने के बाद में सबसे पहला आ रहा है, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहला आ रहा है कि टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड लास्ट वीक रश, यानी कि टैक्स पेयर को मतलब अवेयर किया जाता है कि लास्ट तारीख की भीड़ बढ़े, इसलिए पहले आप आईटीआर फाइल कर दें। दूसरा, वेरीफाई योर आईटीआर विद इन 30 डेज ऑफ रिटर्न सबमिशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ फाइलिंग प्रोसेस। 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना, वेरीफाई करना है। और टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू क्रॉस वेरीफाई इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड इन आईटीआर विद एआईएस एंड अदर्स रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आप आईटीआर फाइल करें उससे पहले अपनी जो भी प्री फिल्ड डाटा आ रहा है, आपको जो पहले भरा हुआ डाटा आ रहा है उसको आपको वेरीफाई करना है। और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एआईएस है और टीआईएस, इन दोनों को अवश्य चेक करना है। इसके अलावा अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको 26AS फॉर्म है वो भी चेक करना है। और अगर आपका जो GA55 गणना पत्र है उससे भी अगर आप मिलान कर लें तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। अब समस्या ये आती है कि कुछ लोगों के फॉर्म नंबर 16 गलत है, किसी भी टेक्निकल कारण से गलत है, और खास करके ऐसे लोग जिन्होंने एक साल में 2 जगह सर्विस की है, जिनके DDO चेंज हुए हैं, उनके कई लोगों ने मामूली सी गलती के कारण क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो 6 महीने किसी और जगह रहा और बाकी के जो महीने थे 8 महीने वो किसी और जगह रहा, तो या 6 महीने और जगह रहा। तो पहले जगह में जो फॉर्म नंबर 16 बनाया वो 6 महीने का बनाया, और दूसरी जगह से जो फॉर्म नंबर 16 बनाया वो पूरे 12 महीने का बना दिया। तो वो इनकम है रिपोर्ट हो गई और इनकम है बहुत ज़्यादा शो हो रही है। तो उसके लिए फिर फॉर्म 16 है वापस एडिट करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी समय लग रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के जैसे टैक्स कटा पूरा है लेकिन कम शो हो रहा है, और जब 26AS डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी टैक्स है, उसमें मिसमैच आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं आप यथाशीघ्र जो भी समाधान करवा दें, और अगर नहीं करवा पाते हैं तो आप आईटीआर जरूर 30 तारीख से पहले पहले फाइल कर दें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप का 16 नंबर फॉर्म या 26AS में कुछ मिसमैच है तो आपको क्या समाधान करना है ताकि आपको पेनल्टी भी नहीं लगानी पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़े बता दूं कि जैसे यहाँ जो वेबसाइट पे आंकड़े हैं इसमें लगभग 11,49,06,365 जो रजिस्टर्ड यूजर्स है। इसके अलावा जिनमें से 4,70,85,000 नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड हो चुके हैं, और 5,35,80,000 रिटर्न फाइल हो चुके हैं। और इसके अलावा 2,99,000 यानी लगभग 3 करोड़ है वो आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में आईटीआर भरे जा चुके हैं। तो इसके संबंध में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे इसकी जो अंतिम सीमा है वो 31 जुलाई है, और अभी जैसे 2-3 दिन ही शेष रहे हैं तो काफ़ी भीड़ है, साइट पर भी लोड है। तो आप यथाशीघ्र जो भी अपना आईटीआर है वो सबमिट जरूर कर लें। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते तो क्या होगा, और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी डेट है वो बढ़ेगी, तो सामान्य रूप से डेट बढ़ती भी है और नहीं भी बढ़ती है, लेकिन ये केंद्र सरकार पे या वित्त विभाग पर निर्भर करता है। कुछ लोगों ने जैसे कुछ प्राकृतिक आपदा वाले जो क्षेत्र है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, जहाँ बाढ़ वगैरह है, वहाँ कुछ लोगों ने डिमांड भी की है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस महीने के शुरुआत में राजस्व सचिव है, उन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि करदाताओं को समय सीमा के भीतर विस्तार की उम्मीद नहीं है, इसलिए बिना अपने जो भी उम्मीद किए बिना ही अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। और काफ़ी बड़ी संख्या में आईटीआर में से बताया आपको कि फाइल हो चुके हैं। तो हो सकता है अगर आईटीआर फाइल नहीं हो, आगे डेट नहीं बढ़े, तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले ये घोषणा अपना जो आईटीआर है वो सबमिट करना है। अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा के तक आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या जुर्माना देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी आय है वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, और आप आईटीआर है वो 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है, और ये 31 दिसंबर तक लास्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि
अपन टू मिस द 31st ड्यू डेट यू कैन फाइल बी लेटेड रिटर्न, यानी आप जो लेट रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन उसमें आपको बट कीप इन द माइंड दैट द लेट फीस विल बी इम्पोज, यानी जो फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। और फीस है वो आपको जैसे 5,000 रुपये, 5 लाख से अगर अधिक इनकम है तो आपको 5 लाख, और 5 लाख तक अगर है इनकम आपकी तो 1,000 रुपये है वो आपको फाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि आपका अगर बिजनेस वगैरह है और आपका जो लॉस है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आगे, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अंतिम तारीख के बाद में। तो ये कुछ समस्या हो सकती है। अब ये धाराएं जिनके कारण जो भी आपको फाइन देना पड़ेगा वो धाराएं 2 धाराएं हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आयकर विभाग है लगातार अपील कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी टैक्स भरें। सभी लोगों के जिनके भी रजिस्टर्ड ईमेल है या मोबाइल नंबर है उस पर बार बार मैसेज आ रहे हैं ITR फाइल करने के, और मैंने आपको बताया कि 4 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ITR फाइल कर दिया है। तो अभी भी आपके पास में मौका है, 2-3 दिन में आप अपना ITR कर सकते हैं। अब इसमें अंतिम समय में क्या होता है कि अगर ITR फाइल करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उस समय आती है अगर आपके 26 AS में या आपके फॉर्म नंबर 16 में कुछ मिसमैच है और उसको आप सही करवाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 5-7 दिन का समय लग जाए, कई बार लगता है, तो आपको तारीख है वो निकल जाएगी। तो ये अगर ऐसी समस्या किसी की है, जैसे फॉर्म नंबर 16 में आपके मिस्टेक है या और कोई मिस्टेक है, तो आप ITR है वो अपने जो भी गणना पत्र वगैरह उससे सबमिट कर लें, लेकिन वेरीफाई नहीं करें, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपको 1 महीने का समय मिलेगा। सबमिट आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एकमात्र रास्ता हो सकता है। दूसरा कि मान लो आप अगर घर बैठे भरना चाहें तो किस तरीके से भरेंगे, तो आपको जो पोर्टल है इनकम टैक्स है उस पर जाकर आपको ID पासवर्ड से लॉगिन करना है और असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है और न्यू ITR न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करके अपना जो भी प्री फिल डाटा आ रहा है उसको आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद में चेक बॉक्स पे जहाँ भी आपके कटौती वगैरह है उसको अच्छी तरह से चेक करना है। अगर टैक्स लाइबिलिटी का मामला है, यानी आपके टैक्स बनता है, तो आपको किस तरीके से टैक्स पे करना है उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। कल ही मैंने एक जो भी साथी थे उनका टैक्स है वो ड्यू हो रहा था, तो 300 या 400-500 रुपये जो भी है वो टैक्स है वो चालान बना करके हाथों हाथ उसको सबमिट किया, उसके बाद उसको वेरीफाई किया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ जैसे 2 ऑप्शन होंगे, भुगतान करें या भुगतान बाद में करें, तो आपको तुरंत भुगतान कर देना है ताकि आपका रिफंड सबमिट हो जाए और आपका वेरीफाई भी हो जाए। और फिर उसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसको आपको प्रीव्यू को एकदम अच्छी तरह से चेक करके अकाउंट नंबर वगैरह चेक करके आपको ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई के लिए आप आधार नंबर से कर सकते हैं, आधार OTP से, आप अपने DSC से कर सकते हैं, बैंकिंग के नेट बैंकिंग के लॉगिन से कर सकते हैं। तो वहाँ सारा करने के बाद में आपको जो भी इनक्लोजमेंट नंबर है वो आपको मिल जाएगा और इस तरीके से आप अपने जो भी चेक करेंगे। उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जो भी होगा आपके उसमें भी मैसेज आ जाएगा और जो भरा हुआ फॉर्म भी है वो आपको मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब कुछ मैं आपको बता रहा था कि पहली बात तो ये है कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपकी सुविधा के लिए, जानकारी के लिए है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो भी वित्त विभाग के अधिकारी या कर्मचारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लो जैसे किसी के मिसमैच वगैरह है तो आप फिलहाल ITR सबमिट कर लें, वेरीफाई उसको मत करें ताकि आप पेनल्टी से बच जाएंगे। और अगर इस बारे में अगर मुझसे आप ITR अपना भरवाना चाहते हैं, 2-3 दिन अभी शेष हैं, तो आप मुझे अपनी जो भी डिटेल्स है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से आप व्हाट्सअप करके आप मैं 31 तारीख तक यथासंभव ITR आपका भरने का प्रयास कर लूँगा। और इस संबंध में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।